Welcome to S Vision Edu. Welcome where we learn today and lead tomorrow. S Vision Edu. Learn, understand and succeed. हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है हमारे मैथ्स के सर, जिनका नाम है सुभाष वर्मा। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। बोलिए। जैसे कि हमारे बच्चे लोग का उन लोग का मतलब कैसे ब्रेन शार्प करे। ब्रेन शार्प करना है। देखो, ब्रेन शार्प करने के लिए दो तरीका हमारे पास है। पहला क्या है कि कोई भी चीज़ें करो तो डेली नया करो, ठीक है ना। जैसे कि डेली कुछ ना कुछ नया करो। अगर तुम सुबह उठ रहा है तो फटाफट, मतलब हम लोग डेली क्या करते हैं, सुबह उठते हैं तो क्या होता है, मतलब कि राइट हैंड से ब्रश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कभी कभी अचानक से तुम क्या कहो कि लेफ्ट हैंड से ब्रश करना शुरू कर दो। ऐसे में क्या होगा कि माइंड एक्टिव होता है कि आज अचानक ऐसा क्यों हुआ। ये जो मेरा ब्रेन होता है 3 पार्ट्स में होता है, ठीक है। एक होता है सेरिबेलम, एक होता है सेरिब्रम, एक ब्रेन होता है। तो सेरिब्रम को, जो सेरिब्रम होता है वो क्या होता है, जब एक्टिव होता है कि ऐसा उल्टा क्यों होने लगा। अब बोलेगा कि सर, मतलब कि जैसे डेली क्या है, हम लोग से राइट हैंड से ब्रश कर रहे हैं, ठीक है ना। जब राइट हैंड से ब्रश करते जा रहे हैं तो क्या होता है कि डेली एक ही, मतलब कि एक लूप में चलते रहता है। ऐसा हो रहा है तो हो रहा है, हो रहा है तो हो रहा है। अचानक से तुम क्या करो, उठते के साथ ही मतलब कि लेफ्ट हैंड से ब्रश करना शुरू कर दो। इससे क्या होगा कि माइंड एक्टिव होगा। अब ऐसा होने से क्या होगा, अब ये सोचेगा कि ये नया कुछ करने लगा है। माइंड को जितना तुम वर्क करवाओगे, जितना वर्क करवाते जाओगे उतना क्या होगा, तुम्हारा मतलब माइंड क्या होगा, शार्प होगा। अब बोलेगा कि सर डेली में नया नया क्या चीज करूँ। जैसे अब एक दिन का मैं बता रही हूँ कि ब्रश कर लेना उल्टा, एक दिन और कुछ कर लेगा। तो डेली मतलब नया चीजें रीडिंग करो, मतलब कि 2 पेज 1 पेज डेली रीडिंग करो, मतलब कि कुछ प्रैक्टिस करो। जैसे मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ तो क्या होता है कि मैथ्स को मतलब डेली प्रैक्टिस करो। तो ऐसे क्या होता है कि ब्रेन को लगेगा कि नया चीज़ें सीख रहा है, और नया चीज़ें सीखते सीखते क्या होता है कि मतलब ब्रेन भी शार्प होते चला जाता है। तो ये मेरा आंसर है। बाकी जो होता है ना कि कोई सप्लीमेंट या कोई फूड लो, ये सब नहीं, कोई वगैरह नहीं। सप्लीमेंट से हम लोग का क्या होता है कि हाँ, बॉडी को अगर फिट रखोगे तो क्या होता है कि देखो, हम लोग का नॉर्मली क्या होता है, ध्यान से सुनना कि जो हम लोग का क्या होता है, नॉर्मली ब्रेन और जो बॉडी होता है दोनों एक दूसरे में कनेक्ट रहता है। और कनेक्ट रहने की वजह से क्या होता है, जब तक बॉडी अगर फिट है तो ब्रेन भी एक्टिव रहेगा। तो ये मतलब कि ये तरीका है। और मेमोरी को स्ट्रॉन्ग कैसे करें सर? तो मेमोरी मतलब कि डेली, जैसे देखो ज़्यादा मेमोरी को देखो, स्ट्रॉन्ग जो मेमोरी होता है सिर्फ स्टोरेज रखता है, स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। क्या होता है कि मेमोरी में स्टोरेज होता है, ठीक है ना। जैसे कि कोई भी एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ कि एक मतलब कि सब चले जाओ, जिम में चले जाओ, ठीक है ना। और जिम में जाने के बाद देखिएगा कि उसका जो माइंड इतना फास्ट काम करता है कि मत ही को, क्योंकि वो मसल्स से काम करता है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से याद करने की क्षमता बढ़ाना है। मेमोरी स्ट्रॉन्ग नहीं होता, याद करने की क्षमता बढ़ाना है। तो जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम लोग बचपन में साइकिल चलाने के लिए सीखे, तो बचपन में जब साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है कि एक बार चलाएं और फिर उसको 10 साल के बाद चलो। अगर एक बार चलाने के बाद और 10 साल बाद चलाने के बाद क्या होता है, हम भूलते नहीं है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारा जो मेमोरी होता है मसल्स मेमोरी होता है। तो जैसे तुम लोग को पढ़ाई करना है, लर्न करना है, लर्न नहीं रहता है, ज़्यादा दिन तक लर्न नहीं रहता है कि चलो आज मैं फिजिक्स पढ़ाऊँ, और फिजिक्स पढ़ने के बाद क्या होता है, लर्न नहीं रहता है कि सर मैं कैसे याद रखूँ। तो याद रखने की चीज़ें क्या होता है कि नॉर्मली तुम क्या करो, लिख कर याद करो। और लिख कर जब याद करेगा तो तुम्हारा क्या होगा कि मतलब कि मसल्स मेमोरी, मतलब कि जब इंक्रीज होगा ना तो तुम्हारा मेमोरी भी स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। ये होता है। तो सर, कोई कोई ऐसे बच्चे रहते जिनका मेमोरी हम लेते, पर जैसे मेमोरी क्वेश्चन रहता है तो हम याद करते, पर कुछ देर बाद वो क्वेश्चन हम लोग के मतलब दूसरे क्वेश्चन आते तो वो क्वेश्चन भूल जाते। तो वही ना, जैसे क्या होता है कि मान लो कि याद कर लिया, ठीक है ना, एक पेज, जैसे यानी कि मेरे पास क्या है कि एक पेज है इतना, मतलब कि ऐसा एक पेज याद कर लिया। यस सर। अब याद करने के बाद 5 मिनट में इसको मतलब कि लिखने की कोशिश करो कि खुद से अब कितना लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। अब 5 मिनट में तुम कितना लिख सकते हो खुद से, तो ये ट्राई करो, याद करो तुरंत, मतलब दूसरे क्वेश्चन पे जंप मत करो। मतलब 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुकने के बाद क्या करेगा, मतलब लिखने की कोशिश करो कि मैं खुद से लिख सकता हूँ या नहीं। जितना याद किया, अगर तुम लोग 50 वर्ड याद कर लेता है, राइट, 50 में 30 लिखता है, तो मतलब कि तुम्हारा अब परमानेंटली नहीं, मतलब कि भूलना भी एक, देखो भूलना एक जरूरी चीज है। ऐसा नहीं कि अगर नहीं भूलोगे तो फिर दिक्कत होगा, ये गॉड गिवन है। भूलना सबके पास है, मेरे पास भी, जितना भी दुनिया में कोई भी है सब कोई भूलता है। अगर नहीं भूलेगा तो पिछले वाले बातों को लेकर खुशी मनाते रहेगा,
कोई सामने मरा हुआ है फिर भी खुशी मना रहा है, या फिर पिछले वाले बातों को लेकर जहाँ दुखी मनाते रहेगा, बर्थडे भी मना रहा है फिर भी दुखी मना रहा है। तो मतलब भूलना चीजें, पीछे का चीजें भूलना बहुत जरूरी है। बट पढ़ाई में क्या होता है कि ये सब ऐसे करके याद रखना, इस तरीके से अगर याद रखेगा तो तुम्हारा ठीक रहेगा। अब बाकी भूलने का कोई, अब भूलना गॉड गिवन है। और कोई क्वेश्चन? सर जैसे कि अभी कुछ क्वेश्चन हम मैथ्स का जैसे कि फॉर्मूला रहता है वो हम याद करते हैं, तो कैसा रहता है फॉर्मूला थोड़ा सिमिलर भी रहता है, थोड़ा मिलता जुलता है। तो कैसा रहता है जैसे हम लोग कुछ पेपर में लिखने जाते हैं तो फॉर्मूला कभी गलत हो जाता है, तो सर वो फॉर्मूला को कैसे हम याद करें? देखो, फार्मूला याद करने के लिए डायरेक्ट याद करने की जरूरत नहीं है। एक होता है फार्मूला या आइडेंटिटी, इसको याद करने की नहीं है। मान लो कि एक फार्मूला हमको याद करना है, ठीक है, कोई भी फार्मूला हो, जैसे tan थीटा इक्वल टू हम बताए थे कुछ भी sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसको याद नहीं करना। करना क्या है, इसी के ऊपर मतलब कि 5 से 10 क्वेश्चन क्या करो, प्रैक्टिस कर लो, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। इसको याद करने ही नहीं, रट्टा मारोगे, जितना रट्टा मारोगे क्या होगा, और भूलते जाओगे। तो 5 से 10 क्वेश्चन इसी फार्मूला पे, इसी फार्मूला से क्वेश्चन निकालो, कहीं से भी तुम्हारे पास बुक है, गूगल है, एआई है, सब कुछ है तुम्हारे पास। आज के डेट में तो सब कुछ आसानी से मिल जाता है। क्या आसानी से मिल रहा है तो भाई यूज करो ना, एआई का जमाना है, एआई से क्वेश्चन निकालो, मतलब कि चैट जीपीटी पे डालो कि इसी के बेस पे हमको 10 क्वेश्चन डाल दो, उसी को प्रैक्टिस कर लो, याद हो जाएगा। तो ऐसे करते जाओगे तो फिर प्रैक्टिस में प्रैक्टिस है, याद करने का कोई रूल नहीं। यहाँ पे याद करोगे भूलोगे, अब भी याद करोगे। जो बोला जाता है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, दिन पढ़े रात सफा, तो यही कहानी यहाँ पे है, ठीक है ना। तो याद करने का कोई सिस्टम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सर, जैसे कि अभी हम बोर्ड के एग्जाम में जाते हैं, बोर्ड के पेपर में हमको उस समय ऐसा डर लगने लगता है पेपर के समय कि हम एग्जाम के समय क्वेश्चन ही भूल जाते, तो उस समय मेमोरी ना सर जाने लगता है थोड़ा डर की वजह से। तो उस समय कैसे हम लोग उस सिचुएशन में हैंडल हो सके पढ़ाई? देखो, पहले बोर्ड में जाते हो तो तुम लोग क्या कर लेते हो कि रट्टा मार लेते हो। पहला कंडीशन ये प्रॉब्लम होता है कि रट्टा मार लेते हो, और रट्टा मार लेते हो तो वहीं से तुम्हारा सिचुएशन क्रिएट होता है। तुम रट्टा मारा, तुम्हारा सिचुएशन क्रिएट। अब तुम बोर्ड में जाओगे तो सारा कुछ क्या होगा, ब्लैंक हो जाएगा। फिर क्या मैं याद क्या हूँ क्या नहीं किया। अब कोई चीजें अगर समझ कर जाते हो, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सब कुछ समझना पॉसिबल नहीं होता है, तो मतलब कि 20% क्या होता है, रट्टा मारो, बाकी का 80% क्या है, अच्छे से समझ कर जाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाओ। अब तुम लोग साइंस का स्टूडेंट है, साइंस का स्टूडेंट मतलब कि समझ आया ना कि हमेशा कंसेप्चुअल रहना चाहिए, ना कि तुम लोग मतलब कि आर्ट्स के जैसा कॉमर्स के जैसा रट्टा मार लो फिर उसके बाद हो जाएगा। ये सब SST हम लोग 10th में करते थे, ठीक है ना, लेकिन 11th-12th में तुम लोग आ गए। तो ये सब क्या है कि कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो, विजुलाइज करके देखो कि हाँ सर इतना बताएं तो ये सब चीज़ें क्या क्या हो रहा है। ऐसा नहीं कि तुम मतलब कि नॉर्मली नहीं होता है कि रट लिए SST जैसे रट लिए कि हिस्ट्री में मतलब बाबर कब आए, बाबर कब गए, पानीपत का वेटल कब हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, सब मतलब कि रट्टा मार लिए। तो वो रट्टा मारने का अलग चीज़ है, वो SST में कर सकते हैं। बट साइंस का स्टूडेंट है, साइंस में क्या है कि विजुलाइज करना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है कि ये रियल में हो रहा है या नहीं, हमारे लाइफ में क्या क्या यूज है, हम लाइफ में क्या इसको मतलब कि आगे जाकर हम लोग इसको क्या यूज कर सकते हैं। तो ये सब विजुलाइज करके अगर करेगा तो तुम्हारा क्या होगा, याद रहेगा। एग्जाम में खुद से भी क्रिएट कर सकता है आंसर, मतलब कि जरूरी नहीं है कि तुम जो बुक में लिखा हुई टेक्स्ट बुक से घिरे हो तो यही दिक्कत हो रहा है। टेक्स्ट बुक से बाहर निकलो, टेक्स्ट बुक से बाहर निकलोगे, रियल लाइफ की दुनिया में जाओगे तो फिर तुम्हारा आसानी से फिर वहाँ पे कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं होगा, कोई इरिटेशन नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, आराम से एग्जाम दे सकते हो। ओके सर, और जैसे कि साइंस में अभी बात आती है, हम लोग साइंस स्टूडेंट से, तो सर साइंस में कैसा रहता है, कुछ फॉर्मूला, कुछ थ्योरी और प्लस क्या हुआ कब हुआ, तो उसमें कैसा रहता है मेमोरी है ना थोड़ा याद कर पाती है, फिर बाद में सर वो याद नहीं रहता है। तो उस सिचुएशन में कैसे हम लोग कर पाए सर? अभी बताया ना, फिर से तो वही रिपीट क्वेश्चन नहीं सर, पर वो मैथ्स में तो थोड़ा याद आ जाता है कि ये क्वेश्चन का ही आंसर, पर सर साइंस में उसका फॉर्मूला नहीं रहता है और थ्योरी में बताना पड़ता है। मान लो कि चलो फिजिक्स और मैथ्स हटा दिए, ठीक है ना, हम फिजिक्स की बात करते हैं। तो फिजिक्स में 3 चीजें होता है, ठीक है ना। पहला क्या है, फिजिक्स में 3 चीज होता है। पहला क्या है, थ्योरी, ठीक है। दूसरा क्या आता है, डिफिनीशन। तीसरा क्या होता है, न्यूमेरिकल। ये 3 चीज होता है। थ्योरी को अच्छे से समझ के जाना,
ये क्या होता है कि इसको 80% समझ जाओ। अगर हम कोई भी टीचर पढ़ा रहा हो तो पहले इसको थ्योरी को समझो कि हो क्या रहा है। अब जैसे आगे का चैप्टर पढ़ाएंगे तो पूरा क्या है, थ्योरिटिकल है। फिर नोमरिकल, नोमरिकल तो एक टाइप से समझो मैथ से, और थ्योरी के अंदर ही तुम्हारा क्या हो जाता है, फार्मूला वगैरह आ जाता है, और डिफिनीशन तो याद करना ही पड़ेगा। तो इसको 20% तक रखो। और ज़्यादातर के बोर्ड एग्जाम में डिफिनीशन कम पूछता है, थ्योरी ज़्यादा पूछता है। पिछले साल की मैं बात करता हूँ, 2026 की मैं बात करता हूँ, 11th में 70 मार्क्स का होता है ना, 70 मार्क्स में से करीबन नहीं, 12th में 70 मार्क्स का होता है, मैं 12th की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 10th में 80 होता है, राइट। करीबन मैं बता रहा हूँ कि 55 से लेकर 60 तक यस सर। ये दोनों मिलाकर पूछा है। डिफिनीशन कितना पूछा है, 20 मार्क्स। मतलब कि इतना पूछता है डिफिनीशन, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल इतना। तो ये सब किया है कि मतलब ये सब प्रैक्टिस करने की चीजें। अब डिफिनीशन को कुछ कुछ देखो एग्जाम से, मतलब कि एक दिन पहले याद कर लो। इंडियन रेलवे हो, ये इंडियन स्टूडेंट रात को कवर करता है, यस सर। ये तो सबको पता है, ठीक है ना। मतलब कि रात को कवर कर लो। ये दोनों है जो एग्जाम से पहले, मतलब कि अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, इससे ज़्यादा नहीं। और इसको क्या है कि एग्जाम से 2 दिन पहले, जैसे फिजिक्स का मान लो कि परसों एग्जाम है, कल एग्जाम है, ठीक है, कल एग्जाम है, तो सर ये तो रटना हो जाएगा ना, फिर रट हाँ, के जा रहे हैं तो सर वही याद नहीं रहता ना। डिफिनीशन को तो याद करना पड़ेगा। डिफिनीशन 20% में क्या बोल रहा हूँ कि 20% कोई भी टीचर हो कहीं पे भी तुमको बोल रहा है कि अगर मैं सिर्फ समझा रहा हूँ तो ऐसा नहीं होगा। सिर्फ समझाने से तुम, हाँ अगर ठीक है, अगर इसको मतलब कि रट नहीं रहे हो और इसको समझ गया, ठीक है, डिफिनीशन समझ गया मान लो, तो फिर क्या होता है, आईजीटी हम लोग लिख नहीं पाते तो ऑन वर्ड में देना पड़ता है एग्जाम में। और ऑन वर्ड में क्या होता है कि कोई बोर्ड मतलब कि टीचर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यस सर। जैसे प्री बोर्ड में ज़्यादा मार्क्स काटता है, होता है ना। Yes, कि प्री बोर्ड में एग्जाम हम लोग एग्जाम देने के लिए हैं तो वहाँ पे क्या होगा, मतलब कि दिक्कत होता है ज़्यादा मार्क्स, और सबसे मतलब कि प्रेशर स्टूडेंट को प्री बोर्ड में ही होता है। हम लोग क्या होता है कि जैसे समझो कि हम लोग इतना पढ़ कर गए, इतना पढ़ते गए, प्री बोर्ड में मेरा क्या आ रहा है, लाने का हम लोग को 80% 70%, तो आ रहा है 50%। तो यहीं से जो पढ़ने वाला स्टूडेंट रहता है तो यहाँ पे मार्क आ जाता है ना, यहाँ पे तो उसको दिक्कत होगा, क्योंकि भाई हम इतना पढ़ कर जा रहे हैं फिर भी 50% आ रहा है। बोर्ड में क्या होगा, वो डर जाता है पहले। यस सर। इतना पढ़ने के बाद भी 50% आ रहा है। लेकिन यहाँ पे 2 फायदा होता है। फायदा क्या है कि पहला फायदा जो मतलब कि वीक स्टूडेंट है, जो पढ़ने वाला नहीं है, उसको मतलब कि डर बना देता है अंदर से, हम लोग नहीं पढ़ रहे तो इसीलिए फेल हो रहा हूँ। और जो पढ़ने वाला उसका भी 50% आ रहा है, उसका क्या, तो प्री बोर्ड में यही दिक्कत होता है कि पढ़ने वाला का यहाँ पे प्रॉब्लम है, ना पढ़ने वाला का फायदा है। सर ये सब अगर हम कर लेंगे तो हमारा ब्रेन शार्प हो जाएगा इससे। बिल्कुल होगा, मेमोरी याद रहेगी। कोई भी नया चीजें करने से, जितना देखो जिम वाले का, जो जिम पर्सन है, ठीक है ना, उसका मेमोरी इतना शार्प रहता है कि मत ही हो। वो हर एक चीज क्या होता है, ट्रेंड करता है अपने आप को। उसका बॉडी भी मतलब कि ट्रेंड होता है, माइंड भी ट्रेंड होता है। तो उन लोग का माइंड शार्प होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऊपर ट्रेंड करता है अपने माइंड को। तुम एक ही लूप में अगर फंसा लोगे कि हाँ चलो क्लास जाना है, 2 बजे क्लास जाना है, 4 बजे ये छुट्टी लेना है, फिर ये करना है, वो करना है, मतलब एक लूप में नहीं फंसाओ। माइंड को क्या करो कि नए चीजें सिखाने की कोशिश करो, और जितना नया चीजें करेगा तो माइंड क्या होगा, ऑटोमेटिकली बूम करेगा। तो इस कारण मतलब माइंड शार्प होगा। बिल्कुल हो। ओके सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा हमें। थैंक यू सर, आपने इतना सब कुछ हमें बताया और हमारे बच्चे को भी सुनने में अच्छा लगा रहेगा। तो सर थैंक यू, बाय। चलो ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन हो तो फिर से मिलना, फिर मैं बता दूंगा। और ऐसा कुछ नहीं है, सब माइंड शार्प होता है। और कोई सप्लीमेंट्री, बादाम खाने से अकल नहीं आती है। मैं लास्ट बात बोलता हूँ, बादाम खाने से अकल नहीं आती, जब तक ठोकरे नहीं खाओगे तब तक अकल नहीं आएगा, ठीक है ना। इसीलिए इतना अच्छा जो मूवी निकला है, क्यों निकला है, जैसे शादी में जरूर आना, ठोकर खाता है IAS बनता है, राइट। 12th फेल, ठोकर खाता है IAS बनता है। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसा है। तो ऐसा जब तक ठोकर नहीं खाओगे अपने आप को, तब तक मतलब कि
कुछ नहीं कर पाओगे, फिर उसके एक ही लूप में चलते रहो। डायरेक्ट सोचोगे कि जिंदगी तो अच्छा चल रहा है, लेकिन लास्ट में जाकर तुमको पता चलेगा, सडनली पता चलेगा कि ये क्या हुआ। तो ठोकर भी खाना जरूरी है और सब कुछ लाइफ में होना जरूरी है। चलो ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ।